ये कहानी है उस दिन की जब लोगों ने बोलना बंद कर दिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो कहानी शुरू होती है सैम नाम की एक लड़की से। सैम एक कैंसर पेशेंट है जो एक हॉस्पिटल केयर सेंटर में रह रही होती है। उसका इस दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त उसका कैट फ्रोडो होता है। सैम इस बीमारी के चलते बहुत टाइम से हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकली होती है, इसलिए हॉस्पिटल का एक नर्स रियोवेल सैम से कहता है कि हम कुछ पेशेंट्स को बाहर सिटी घुमाने ले जा रहे हैं, इसलिए तुम भी साथ चलो, तुम बहुत टाइम से बाहर भी नहीं गई हो। सैम कहती है कि मैं चलूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बाहर पिज्जा खिलाना होगा। वो नर्स हाँ बोल देता है। फिर यूवेन सैम और कुछ पेशेंट्स को बस में बैठाकर न्यूयॉर्क ले जाता है एक पपेट शो दिखाने। वहाँ पहुंचकर वो थिएटर में जाते हैं। फिर वहाँ शो स्टार्ट होता है, लेकिन एक सीन देखकर सैम इमोशनल हो जाती है और थिएटर के बाहर आ जाती है। वो एक शॉप में जाती है, वो कुछ खाने का सामान लेती है और वापस थिएटर आती है। तभी रियोवेन उसे कहता है कि शहर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हमें अभी वापस सेंटर जाना होगा, जिससे सैम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुमने पिज्जा खिलाने का प्रॉमिस किया था। रियोवेन कहता है मैं तुम्हें फिर कभी खिला दूंगा, जिससे सैम गुस्से से जाकर बस में बैठ जाती है। तभी आसमान से फायरबॉल जैसा कुछ गिरता हुआ दिखता है। लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल एस्टेरॉयड होगा, बट रियलिटी में एलियन क्रिएचर्स सिटी में आ चुके होते हैं। वो एलियंस पूरे शहर में फैल जाते हैं। तभी एक मीटेरॉइड सैम के बस के पास गिरता है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। सैम किसी तरह बाहर आती है। वो देखती है एलियंस लोगों को जान से मार रहे हैं। पूरा न्यूयॉर्क सिटी पल भर में मौत का मैदान बन जाता है। फिर एक धमाके के बाद सैम बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो थिएटर में खुद को बहुत सारे लोगों के साथ पाती है। तभी हेनरी नाम का एक आदमी उसे इशारे में शांत रहने को बोलता है। दरअसल ये मॉन्स्टर देख नहीं सकते थे, लेकिन इनके सुनने की पावर इतनी तेज होती है कि एक छोटी सी आवाज पर भी ये लोगों को मार देते हैं। थिएटर में बहुत लोग होते हैं जिनके चारों तरफ वो एलियंस बैठे होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से मिलिट्री अनाउंसमेंट करती है कि सब शांत रहें, जल्द ही उन्हें सिटी से रेस्क्यू किया जाएगा। तभी सैम की बिल्ली भाग जाती है। सैम उसके पीछे जाती है और इस आवाज से क्रिएचर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज से वो वापस चला जाता है। मिलिट्री कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिससे एलियंस क्रिएचर मर जाएं और इस सिटी से बाहर ना जा पाएं। अब ये सब देखकर एक आदमी बहुत डर जाता है और चिल्लाने वाला ही होता है कि तभी हेनरी उसका मुंह बंद करता है, लेकिन वो चिल्लाने की कोशिश करता है, जिससे हेनरी उसे गलती से मार डालता है। इसके बाद हम रियोवेन और सैम को देखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं। तभी अपने आप जनरेटर ऑन हो जाता है। रियोवेन उसे ऑफ करने जाता है, तब ये क्रिएचर जनरेटर की आवाज से वहाँ आ जाता है और रियोवेन को मार देता है। सैम बहुत डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। फिर सैम एक जगह बैठकर फ्रोडो को खाना खिलाती है। तभी उसे दो बच्चे दिखते हैं जो एक फाउंटेन में छुपे होते हैं। सैम उनके पास जाती है और उन्हें स्नैक्स देती है। उस फाउंटेन के गिरते हुए पानी की वजह से बच्चों के हिलने डुलने की हल्की आवाज या उनकी सांसों की आवाज दब जाती है, जिससे क्रिएचर्स को पता नहीं चलता कि वहाँ कोई इंसान है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो अनाउंस करते हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए साउथ सिटी साइड शिप्स तैयार की जा रही हैं। जिसे भी बचना है वो बिना आवाज के वहाँ आ जाए। ये सब सुनकर हजारों लोग बिना आवाज के ये धीरे धीरे साउथ सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के पैरों की आवाज एक साथ तेज होती है, जिससे ये सारे क्रिएचर फिर से एक्टिव हो जाते हैं और लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। लोग भागते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे सैम गिर जाती है। साथ ही उसकी कैट भी क्राउड में खो जाती है। इसके बाद हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पानी से निकलता है। सैम की कैट उसे देखती है और जाने लगती है और एरिक फ्रोडो का पीछा करते करते सैम तक पहुंचता है। सैम एरिक से इशारे में कहती है कि उसे साउथ सिटी की तरफ जाना चाहिए, पर एरिक सैम का पीछा करता है, जिसे सैम उसे भगा देती है। वो कहता है कि तुम साउथ सिटी क्यों नहीं जा रही। सैम कहती है क्योंकि मुझे पिज्जा खाना है। एरिक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। रात होते ही वो दोनों एक अपार्टमेंट में स्टे करते हैं और बारिश की आवाज में दोनों मन भर के चिल्लाते हैं। सुबह होते ही सैम देखती है कि सिटी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन एलियन के बारे में सोचकर सैम का इल्यूजन टूट जाता है। फिर सैम बिना किसी आवाज के अपार्टमेंट से अकेले ही जाने लगती है। रास्ते में वो कुछ बुक्स देखती है और पढ़ने लगती है। तभी एरिक फिर से सैम का पीछा करते हुए आ जाता है, जिससे सैम फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर बुक्स देखते हुए कुछ बुक्स गिर जाती हैं और उस आवाज से वो क्रिएचर फिर से आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के गेट में एक सूटकेस फंसा होता है, जिससे गेट नहीं खुलता। एरिक जोर लगाता है और गेट खुलता है और गेट खुलते ही वो सूटकेस टूट जाता है और इस आवाज से बहुत सारे एलियंस बिल्डिंग पर हमला करते हैं। वो दोनों किसी तरह बचकर एक बिल्डिंग के और अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक क्रिएचर पहले से मौजूद होता है।
ताकि इनकी आवाज सुनकर इन पर अटैक कर सके। फिर दोनों सबवे की तरफ जाते हैं, लेकिन सबवे में पानी भरा होता है, इसलिए वो पानी के थ्रू बाहर निकलने के लिए उस पानी में जाते हैं। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, इसलिए वो आपस में बात करते हैं कि क्या हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। ये आवाज सुनकर जो क्रिएचर्स उनका पीछा कर रहा था वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए दोनों फ्रोडो के साथ पानी के अंदर घुस जाते हैं। वो एलियन पानी में नहीं तैर सकता था, इसलिए डूबकर मर जाता है। दोनों बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन सैम की हालत खराब हो चुकी थी। फिर एरिक उसे एक चर्च में ले जाता है। सैम के पास उसकी दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए एरिक उसके लिए दवाइयाँ लेने बाहर निकलता है। वो एक शॉप में जाता है और दवाइयाँ लेने लगता है। एरिक के पीछे फ्रोडो भी आता है, पर एक आवाज सुनकर फ्रोडो उस तरफ जाने लगता है। एरिक भी फ्रोडो का पीछा करता है। तभी एरिक वहाँ उन एलियंस के अंडे देखता है, जहाँ वो अपने ही अंडे को खा रहे होते हैं, और वो वही जगह होती है जहाँ मीटीरॉइड सबसे पहले गिरा था। एरिक फ्रोडो को पकड़कर वापस चर्च में आ जाता है। मेडिसिन खा के सैम कुछ अच्छा महसूस करती और एरिक को अपने बारे में बताती है कि उसे कैंसर है और अब उसे जीने का कोई मतलब नहीं है। वो पहले किताबें लिखा करती थी, पर अब नहीं। वो कहती है कि मेरी लास्ट विश यही थी कि मैं उस रेस्टोरेंट में पिज्जा खाऊं जिस जगह मेरी डैड मुझे बचपन में ले जाया करते थे। फिर सुबह होते ही दोनों उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं, पर वो रेस्टोरेंट एलियन की वजह से बर्बाद हो चुका। सैम सैड हो जाती है और रोने लगती है। एरिक उसे उसी रेस्टोरेंट में ले जाकर बैठा देता है और सैम के लिए पिज्जा लेने चला जाता है। वो वापस आता है और पिज्जा सरप्राइज देता है, जिससे सैम के फेस पर स्माइल आ जाती। फिर तीनों मिलकर पिज्जा खाते हैं और सैम एरिक को अपना जैकेट देती है। फिर वो बिल्डिंग से उसी साउथ सिटी को देखती है, जहाँ एक लास्ट बोट बचा होता है जो बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर जा रहा होता है। और ये बोट जाने के बाद मिलिट्री उस सिटी में बॉम्ब गिराने वाली थी, ताकि ये एलियंस उसी सिटी में मर जाए। फिर दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन नदी के किनारे बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, जिनके बीच से निकलकर बोट तक जाना नामुमकिन था। इसलिए वो सोचती है कि वो वैसे भी कैंसर से मरने वाली है, लेकिन मरने से पहले वो एरिक और फ्रोडो की जान बचा के मरेगी। इसलिए सैम फ्रोडो और एरिक को एक कार के पीछे छुपा देती है और खुद सामने आकर दूसरे कार्स को हिट करने लगती है, जिससे सारे एलियंस नदी की तरफ से आकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी बीच एरिक फ्रोडो को लेकर नदी की तरफ भागने लगता है, लेकिन एरिक के तेज भागने की आवाज से एलियंस उसका पीछा करने लगते हैं। क्रिएचर्स एरिक को बस पकड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन एरिक मेन टाइम पर पानी में कूद जाता है। पानी में होने की वजह से क्रिएचर्स किनारे पर ही रह जाते हैं। वो एलियन से बच जाता है और बोट के सर्वाइवर्स एरिक को बोट में खींच लेते हैं। ये सब देखकर सैम इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है कि उसके दोस्त बच गए। अब एरिक को सैम के दिए हुए जैकेट से एक लेटर मिलता है, इसमें लिखा था कि फ्रोडो का ध्यान रखना और उसे ज्यादा खाना मत खिलाना। मौत के करीब होकर भी सैम को अपने फ्रोडो की फिक्र थी। ये सीन एनिमल और ह्यूमन के बीच के प्यार को दिखाता है। और लेटर में एरिक के लिए थैंक यू लिखा होता है कि उसने मेरा साथ दिया और मुझे पिज्जा खिलाया और उसका सपना पूरा किया। अब हम सैम को देखते हैं, जो पूरे तबाह हो गए सिटी में अकेले घूम रही है। वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और फिर वो रेडियो से हेडफोन निकाल देती है, जिससे एलियंस ये आवाज सुनकर आ जाते हैं और फिर ये मूवी एंड हो जाती है।